प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, हम इसे आज आपको बताने वाले हैं। गृह युद्ध किसी देश के अंदर जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर जो संघर्ष होते हैं वो देश के अंदर भी होते हैं और देश के अंदर किसी विशेष क्षेत्र में होते हैं, उसे गृह युद्ध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, जो भारत के तमिलनाडु राज्य की दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वह देश बहुत दिनों तक गृह युद्ध से जूझता रहा। वहाँ की जो मूल समस्या है वो ये है कि वहाँ पर सिंहली रहते हैं, वहाँ पर तमिल रहते हैं और वहाँ पर ईसाई रहते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी कोलंबो है और यहाँ पर निवास करने वाली जो कुल जनसंख्या है उसमें सिंहली, तमिल और ईसाई हैं। सिंहली जो कि मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के हैं और जिनकी जनसंख्या लगभग कुल जनसंख्या की 74% है, और तमिल कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 18% है, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, और 7% जो वहाँ के निवासी हैं वो ईसाई हैं। सिंहलियों का कहना है, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, कि श्रीलंका सिर्फ सिंहलियों का है, सिंहली ही यहाँ के मूल निवासी हैं। और तमिल जो वहाँ 18% की जनसंख्या में है, उन्हें सिंहली बाहर का मानते हैं, जिसको लेकर के सिंहलियों और तमिलों में आए दिन संघर्ष होते रहते थे। ये बात करीब 1985-86 की है। तब भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत से सहयोग के लिए पेशकश किया था, सिफारिश किया था, और जिसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक शांति सेना श्रीलंका में भेजी थी और काफ़ी लंबे समय तक सिंहलियों और तमिलों से संघर्ष होता रहा। वहाँ के राष्ट्रपति ने भारत से कहा कि हमें तमिलों से लड़ाई में मदद कीजिए, तो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक शांति सेना भेजी थी। शांति सेना को काफ़ी नुकसान हुआ था, बहुत सारे तमिल भी मारे गए थे, और तमिलों को इस बात से गुस्सा था कि हम तमिलनाडु से यहाँ आए हैं और हम भारत के रहने वाले हैं, हमारे मूल वंशज भारत के हैं, और भारत की सरकार ने हमारे ही खिलाफ श्रीलंका को सहयोग प्रदान कर रही है, और हमारे ही दमन के लिए भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शांति सेना भेजा जो तमिलों को मार रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने लोग ही अपनों को मार रहे हैं। इस बात से तमिल नाराज हो गए भारत से, भारत के शासन से, भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी से। उसके बाद जो तमिल के वहाँ प्रमुख थे, वी प्रभाकरन उनका नाम था, उन्होंने एक संगठन बनाया, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, और उसने जो है भारतीय शांति सेना से मोर्चा लिया, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। बहुत से शांति सेना के सैनिक मारे गए, भारत को बहुत हानि हुई। अंततः भी प्रभाकरन की हार हुई और उन्हें भी मार दिया गया, और इस तरह से श्रीलंका में जो एक जातीय संघर्ष था सिंहली और तमिलों के बीच में, वो समाप्त हुआ। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि श्रीलंका को तमिलों से मुक्त कराने में भारतीय शांति सेना ने अहम योगदान दिया।
ये अलग बात है कि तमिलों ने एक कार्यक्रम के दौरान भारत के तमिलनाडु राज्य में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की एक जनसभा में, जहाँ की वो भाषण देने गए थे, उनकी हत्या कर दी। तमिल सिंघली संघर्ष से श्रीलंका को मुक्त कराने में भारतीय शांति सेना की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और कहा जाता है कि जब हमारे पड़ोस में शांति रहेगी तो देश के अंदर भी शांति रहेगी। हमारे देश के अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं, अगर वहाँ शांति है तो देश के अंदर भी शांति नहीं रहेगी। और ये जो है एक देश का एक देश के प्रति कर्तव्य भी हो जाता है कि जब कोई देश किसी देश से सहायता या सहयोग मांगे तो उस देश का ये नैतिक उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो सहायता मांग रहे देश की सहायता करे। तो आज का टॉपिक गृह युद्ध किसे कहते हैं, और उदाहरण के रूप में हमने श्रीलंका के अंदर जो गृह युद्ध की समस्या थी मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।